भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो जीवन में अशांति बनी रहेगी और हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें और हमारे चैनल से जुड़े रहे। कथा। गरीब किसान को संत ने बताया एक चमत्कारी मंत्र जाप से प्रसन्न होकर किसान के सामने प्रकट हुई देवी। किसान ने कहा कि मैं कल वर मांगूंगा। जो लोग अपने जीवन से असंतुष्ट रहते हैं उनका मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। सुख शांति पाना चाहते हैं तो जीवन में संतुष्टि होनी चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान गरीबी की वजह से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसके गांव में प्रसिद्ध संत पहुंच। किसान भी उनसे मिलने पहुंचा और अपनी परेशानियां बता दी। संत ने उसे एक मंत्र बताया और मंत्र जाप की विधि भी समझा दी। इसके बाद किसान मंत्र जाप करने लगा। कुछ ही दिनों के बाद किसान की भक्ति से उसके सामने एक देवी प्रकट हुई। देवी ने किसान से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम जो चाहते हो वह वरदान मुझसे मांग सकते। किसान सोच में पड़ गया कि वह देवी से क्या मांगे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने देवी से कहा कि देवी, अभी कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, मैं आपसे कल वरदान मांगूंगा। देवी इस बात के लिए तैयार हो गई और अंतर्ध्यान हो गई। देवी के जाने के बाद किसान बहुत चिंतित हो गए। उसने सोचा कि मेरे पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, मुझे घर मांग लेना चाहिए। कुछ देर बाद उसने सोचा कि जमींदार बहुत शक्तिशाली होता है, मुझे जमींदार बनने का वरदान मांगना चाहिए। किसान ने फिर सोचा कि जमींदार से ज्यादा शक्तिशाली तो राजा होता है, मुझे राजा बनने का वरदान मांग लेना चाहिए। इस तरह सोच विचार में पूरा दिन निकल गया और रात में भी उसे नींद नहीं आई। लेकिन किसान ये तय नहीं कर सका कि उसे देवी से वरदान में क्या मांगना चाहिए। सुबह होते ही देवी प्रकट हुई और वर मांगने के लिए कहा। किसान ने देवी से कहा कि देवी, कृपया मुझे ये वर दीजिए कि मेरा मन भगवान की भक्ति में हमेशा लगा रहे, मैं हर हाल में संतुष्ट रहूं। देवी ने तथास्तु कहा और पूछा कि तुमने मुझसे धन संपत्ति क्यों नहीं मांगी। किसान ने कहा कि देवी, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरे पास धन आने की उम्मीद से ही मैं बेचैन हो गए। दिन भर मानसिक तनाव रहा और रात में सो भी नहीं सका। इसीलिए मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मेरे जीवन की सुख शांति ही खत्म हो जा। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चल। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं अपनी बुराई सुनकर परेशान नहीं होना चाहिए, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। शिष्य के सामने लोग कर रहे थे उसके गुरु की बुराई। शिष्य ने अपने गुरु को ये बात बताई तो उन्होंने सुनाई हाथी की कहानी। एक लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्य के साथ एक गांव में रुके। कुछ ही दिनों संत की ख्याति आसपास के क्षेत्र में फैल गई। अब उनके प्रवचन सुनने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। ये देखकर उसी गांव का एक अन्य पंडित परेशान हो गए। उसे लगने लगा कि इस संत की वजह से मेरे भक्त कम हो जाएंगे, मेरा जीवन यापन कैसे होगा। पंडित ने संत का दुष्प्रचार करना शुरू कर दिए। वह लोगों के सामने उस संत की बुराई करता था। एक दिन संत के शिष्य को ये सारी बातें मालूम हुई तो उसे बहुत गुस्सा आए। वह तुरंत ही अपने गुरु के पास पहुंचा और पूरी बात बता। संत ने शिष्य की बातें सुनी और कहा कि उसे छोड़, अगर मैं उस पंडित से वाद विवाद करूंगा तो इससे ये सब बातें फैलना बंद नहीं होंगी, इसीलिए उसकी बातें पर ध्यान नहीं देना चाहिए। संत ने देखा कि शिष्य का क्रोध शांत नहीं हुआ है। तब उन्होंने कहा कि जब जंगल का हाथी गांव में आता है तो उसे देखकर सभी कुत्ते भौंकने लगते हैं, लेकिन हाथी पर इसका कोई असर नहीं होता है। हाथी अपनी मस्त चाल चलते रहता है, कुत्ते भौंकते हुए थक जाते हैं और वापस अपने इलाके की ओर भाग जाते हैं। हमें भी अपनी बुराई करने वालों के साथ इसी तरह पेश आना चाहिए। हमें सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे अच्छे काम ही ऐसे लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। जीवन में आने वाली परेशानियों की वजह से बढ़ती है हमारी योग्यता और संघर्ष क्षमता। 5 वर्ष पहले एक किसान की फसल बारिश और ठंड की वजह से बार बार खराब हो रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि अब से मौसम उसकी जरूरत के हिसाब से चलना चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गए। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है।
आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती, फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थी। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किए। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गए। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती है, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती है। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चल। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में आने वाली परेशानियों की वजह से बढ़ती है हमारी योग्यता और संघर्ष क्षमता। एक बार की बात है, एक किसान की फसल बारिश और ठंड की वजह से बार बार खराब हो रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि अब से मौसम उसकी जरूरत के हिसाब से चलना चाहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक किसान की फसल बार बार खराब हो रही थी। कभी तेज बारिश की वजह से, कभी तेज धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल पनप नहीं पा रही थी। एक दिन इससे दुखी होकर किसान भगवान पर नाराज हो गए। वह भगवान को लगातार कोस रहा था। तभी वहां भगवान प्रकट हुए। किसान ने भगवान से कहा कि भगवान, आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। आपकी गलत समय पर बारिश कर देते हो, कभी भी तेज धूप और ठंड बढ़ा देते। इससे हर बार मेरी फसल खराब हो जाती है। आप मेरी अगली फसल तक मेरे अनुसार मौसम कर दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम रहे। ये बातें सुनकर भगवान ने कहा कि ठीक अब से ऐसा ही होगा। ये बोलकर वे अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता था तब बारिश होती, फसल के लिए जब उसे धूप की जरूरत होती तब धूप निकलती। इस तरह उसकी इच्छा के अनुसार मौसम चल रहा था। धीरे धीरे उसकी फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। जब फसल कटाई का समय आया तो उसने देखा कि फसल की बालियों में गेहूं थे ही नहीं, सब की सब खोखली बालियां थी। ये देखकर उसने फिर से भगवान को याद किए। भगवान प्रकट हुए तो इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया है, इसी वजह से ये खोखली हो गई है। जब फसलें तेज बारिश में, तेज हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती है, तेज धूप से लड़ती है, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई और उसे अपनी भूल का एहसास हो गए। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में बाधाएं नहीं आती है, तब तक हमारी प्रतिभा में निखार नहीं आता है। बाधाएं ही हमें साहसी बनाती है। परेशानियों की वजह से ही हमारा सही विकास होता है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में समय पक्ष का हो या न हो, हर स्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए, नकारात्मक विचारों से बचें। एक बार की बात है, एक सेवक राजा के लिए रोज अलग अलग फल लेकर जाता था। एक दिन वह अंगूर लेकर गया तो राजा टोकरी में से एक एक अंगूर उठाकर सेवक के ऊपर फेंकने लगा। समय कैसा भी हो, हमें स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। हर स्थिति में हमारी सोच सकारात्मक ही होनी चाहिए, नकारात्मकता से बचना चाहिए। भगवान अपने भक्तों की भलाई ही करते हैं। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक सेवक महल के बाग से अपने राजा के लिए रोज अलग अलग फल लेकर जाता था। एक दिन राजा के बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर एक साथ पक गए। सेवक ने सोच रहा था कि आज राजा के लिए कौन सा फल लेकर जा। बहुत सोचने के बाद सेवक ने अंगूर तोड़कर टोकरी में रख ली।
अंगूर की टोकरी लेकर वह राजा के पास पहुंच गए। राजा अपने राज्य की समस्याओं की वजह से चिंतित थे और कुछ सोच रहे थे। सेवक ने टोकरी राजा के सामने रख दी और खुद थोड़ी दूर बैठ गए। चिंतित राजा गहरी सोच में था। वह टोकरी में से एक एक अंगूर उठाता, कुछ खाता और कुछ सेवक के ऊपर फेंक रहा था। जब जब राजा सेवक के ऊपर अंगूर फेंकता, सेवक हर बार कहता कि भगवान तू बड़ा दयालु है। कुछ देर बाद राजा ने ये बात सुनी कि सेवक बोल रहा है, भगवान तू बड़ा दयालु है। ये सुनते ही राजा का ध्यान टूटा और उसने सेवक से पूछा कि तुम्हारे ऊपर बार बार अंगूर फेंक रहा हूं और तुम क्रोधित न होकर भगवान को दयालु क्यों कर रहे हो। सेवक ने राजा से कहा कि महाराज, आज बाग में नारियल, अमरूद और अंगूर 3 तरह के पके थे। मैं सोच रहा था कि आपके लिए आज क्या लेकर जाऊं। तभी मुझे लगा कि आज अंगूर लेकर जाना चाहिए। अगर मैं नारियल या अमरूद लेकर आता तो मेरा हाल और बुरा हो जाता। इसीलिए मैं भगवान को दयालु कह रहा हूं। उस समय मेरी बुद्धि ऐसी कर दी कि अंगूर ले आए। इसीलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। समय पक्ष का हो या विपक्ष का, हमें हर स्थिति में भगवान का आभार मानना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें।